देखो, कल जो है दशमलव का जोड़ बता दिए थे, घटाव भी हो गया था, गुना भी हो गया और भाग भी बता दिए थे। आज पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल किसे कहते हैं या क्या होता है उसके बारे में जानते हैं और सीखते हैं। वर्ग और वर्गमूल सीखो। देखो ध्यान से, वर्ग और वर्गमूल, ठीक, पढ़ते हैं ध्यान से। देखो इसको, वर्ग मतलब क्या होगा? वर्ग किसे कहते हैं? स्क्वायर को ही वर्ग कहा जाता है। स्क्वायर को ही वर्ग कहा जाता है। देखो, वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहा जाता है, बात खत्म, ठीक। लेकिन होता है क्या, आओ देखते हैं। देखो, वर्ग अगर तुमको कहे कि एक काम करो, एक का वर्ग निकालो, दो का वर्ग निकालो, तीन का वर्ग निकालो, या चार का वर्ग निकालो, या पाँच का वर्ग निकालो, तब कैसे निकालना है? तब बस, अच्छा, वर्ग कहते हैं किसको? जो संख्या रहेगा उसी संख्या से गुना कर दो, वर्ग कहलाता है। जैसे मान लिया एक, तो एक में एक से गुना कर दो। दो लिए, दो में दो से गुना कर दो। तीन लिए, तीन में तीन से गुना कर दो। इसी को बोलते हैं वर्ग। देखो, वर्ग निकालते कैसे, और सिखाते। देखो, जैसे लिए एक, क्या है, एक का वर्ग निकालो, तो एक के पावर में दो लगा दे, इसी को पढ़ते हैं वर्ग। दो को ही पढ़ते हैं वर्ग, तीन को पढ़ते हैं क्यूब, और चार वाला को पढ़ते हैं चतुर्थ। वैसे पढ़ते चल जाओ, क्या दिक्कत है? तो एक का वर्ग कितना हो गया? एक। एक का वर्ग कितना हो जाएगा? एक। निकाल के देख लो। देखो, इसका मतलब क्या होता है? क्या इसको हल करके बताओ। तो इसका अर्थ क्या होता है कि एक को दो बार गुना करना। एक को दो बार गुना करना। तो एक में दो से गुना ना करेंगे, एक को दो बार गुना करेंगे। कैसे? देखो, ये हो गया एक गुने एक, वह एक को दो बार, तो एक गुने एक, तो दोनों गुना करेंगे तो एक आएगा। इसी को बोलते हैं वर्ग। जो निकल के आए ना, उसी को बोलते हैं वर्ग। और दूसरा क्या निकालता है? दूसरा निकालो। देखो, यहाँ ले लिए दो, अब दो का कर देंगे दो के पावर दो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि दो को ना दो बार गुना करना। गुना करो, दो गुने दो, दो दो ना चार, इसी को बोलते हैं वर्ग। क्या कहा? दो का वर्ग चार, दो का वर्ग चार, एक का वर्ग एक। तीन का निकालो, और इसे निकालते जाओ। तीन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तीन गुने तीन, तीन तिया नौ। और इसे चार के निकालो, चार के निकालेंगे तो चार गुने चार, चार चौके 16। पाँच को निकालेंगे तो पाँच गुने पाँच, पाँच पाँचे 25 हो गया। छः के निकालो, तो छः के पावर दो लिखेंगे, तो छः गुने छः, छः छः को 36 हुआ। अब सात के निकालो, सात के नीचे निकाल लेते हैं, सात के पावर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ? सात गुने सात, सात सात 49। और इधर आओ, अब करो आठ के, तो आठ के करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका अर्थ क्या हुआ? आठ को दो बार, तो आठ गुने आठ, तो एक है दो बार, आठ ही 64। फिर करो नौ, नौ के पावर दो हुआ, तो इसका हो जाएगा नौ गुने नौ, नौ नमा 81 हुआ। चल 10 के, वैसे 20 तक निकालना बस। देख, 20 वर्गमूल निकालने के लिए ना 20 तक कम से कम याद होना चाहिए। अगर 20 तक याद रहेगा ना तो निकल जाओ, ठीक। वही 20 तक निकाल लेते हैं, 21 का भी निकाल सकते हैं, 22 का भी निकाल सकते हैं, वर्ग सबका। अरे कोई भी संख्या का वर्ग आराम से निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, बस दो बार उसको गुना कर दो, बस काम बात खत्म। तो इसका कितना आ जाएगा? 10 गुने 10, 10 था ही हो 100। 11 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 गुने 11, 11 को 121। 12 को करेंगे तो 12 गुने 12, 12 बारे 144 हो गया। अब अगर तुमको करना है 13 का, तो 13 का निकालो, 13 के पावर दो, 13 गुने 13, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा?
169। तो लोग गुना करके देख लेना, जरूरी नहीं हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं। ना होगा भी तो ये गुना अगर ना आता होगा तो सीख लेना, गुना भी बता दिए डायरेक्ट गुना कैसे होता है। देखो आज 14 कर दो, 14 करेंगे तो 14 गुने 14 तो कितना आ जाएगा बोलो, 196। देख भाई यहाँ पर दिमाग लगाइए, 14 के 2 बार इन्हें के 4 28 कर दिए, तब तो दिमाग गिर लो, इसलिए सही से लगाया करो। 15 के लगाओ, 15 के पावर 2 होते, इसका मतलब वो 15 गुने 15, तो 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। ये नहीं कर देना 15 दूना 30, ऐसे नहीं करना है। जब भी करना उसी संख्या से गुना करना है, तब वर्ग कहलाएगा। चल 16 का तो ये कितना आ जाएगा, 16 गुने 16 तो कितना आ जाएगा 256। चल 17 के कर ले भाई, 17 के करेंगे तो 17 गुने 17, 17 कितना आ जाएगा 289, 289 289। चल अब 17 तक हो गया ना। चल 18 के भी लिख लो भाई, 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 324, और 19 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 361, और 20 को करेंगे तो बाबू 400। बस 20 तक याद रखो, इतने में आ जाएगा लगाने के लिए। तो ये तो निकला बाबू वर्ग, ये क्या निकला वर्ग। लेकिन वर्गमूल, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं करना, तक बताते इसी का वर्गमूल। जैसे कि 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, यहाँ देखो 64 का वर्गमूल 8, 81 का 9, 100 का वर्गमूल 10, 121 का वर्गमूल 11। बस रिवर्स मार दो ना यार, इधर से अगर गुना किए तो जो प्राप्त हुआ कहलाएगा वर्ग। लेकिन अगर उधर से चले तो अगर इसको निकाले 121 का तो कितना आ जाएगा 11, बात खत्म। लेकिन वर्गमूल निकालते कैसे, निकालेंगे कैसे, आओ सिखाते हैं। सुनो, ये तो वर्ग निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, 2 बार गुना करो वर्ग निकलेगा 2.5 से। आप निकाल लो, वर्गमूल निकालने के लिए बताया, सुनो ध्यान से, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है और सिखाते हैं भाई, ध्यान से देखना, तो दिमाग उलट जाएगा, बता देते हैं। इसमें जल्दी दिमाग लगाबो ना करता है। 2 विधि होता है, एक भाग विधि एक गुणनखंड विधि। पहले भाग विधि बताए थे, उसके बाद गुणनखंड विधि से बता दिया जाएगा। चल और सिखाते हैं भाग विधि से। अगर तुमको कहे कि एक काम करो, 4 का तुम वर्गमूल निकाल के बताओ भाग विधि से, तो कुछ नहीं करना, देखो ऐसे पहले 2 डंडा खींच दियो, ठीक, और बीच में ऐसे कर दियो बस। अब इसको निकालना है क्या, वर्गमूल। तो कुछ नहीं करना, देख यहाँ अपनी मन से ना भाग लगाना। तो बताओ 4 है तो कितना से भाग लगा सकते हैं इसमें, अपनी मन से अंक सोचो। अगर 2 लेते हैं तो कट जाएगा, 2 दूना 4, और 3 लेंगे तो 3 तिया 9 होता है बाबू। लेकिन बात 4 है, 9 कहाँ से, नहीं लगेगा। इसीलिए क्या करना है कि 2 ही लेना है। लेकिन एक बात को ध्यान रहे, जोन संख्या लेंगे वही संख्या से गुना भी करना। जैसे लिए 2 तो 2 से गुना करो, 2 दूना 4। अगर 3 लिए तो 3 से गुना करो, 3 3 9। 5 लेंगे 5 से गुना भी करो, ये ना कि 5 ले लिए और फिर 3 ले लिए, 5 3 15, ऐसा नहीं करना है। अगर मान लिया कि तुमको 9 लाना है, 9 लाना था, 3 3 9, 25 लाना, 5 5 25, मैंने जो संख्या है उसी से गुना भी करना। माने जितना से भाग दो उतना ही से गुना करो, जितना से भागा देंगे उतना ही से गुना करेंगे। आओ दिखाते हैं, देख अगर हम 2 लिए लिए ना, तो 2 से इसमें भागा दो पहले, तो 2 से इसमें भागा देंगे तो 2 का पहाड़ा में 4 के बार 2 बार, ये तो क्लियर हो गया। अब ये जो 2 लिए है ना बाबू, ये 2 से यहाँ पर गुना करो तुम। अगर यहाँ 3 रहेगा तो 3 से गुना, 4 रहेगा तो 4 से गुना, 5 रहेगा 5 से गुना, 6 रहेगा 6 से गुना। मतलब क्या हुआ,
जो संख्या रहेगा उसी से गुना भी करना है, मतलब एक बार भाग देना, एक बार गुना कर देना है, बात खत्म। तो एक काम करो, यहाँ अपने मान से प्लस देना है, ठीक। तो गुना करो, दो दूना चार, खत्म। और यहाँ जो लिखना रहता है ना, इसको लिखेंगे दो दो चार, माने इसको जोड़ दिया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है। आई चार से चार खत्म। तो लिखेंगे आता का आता 4 का वर्ग मूल। तब कौन वाला लिखेंगे, वो ई वाला लास्ट वाला लिखा था, देखो ये हो जाएगा 2। 4 का वर्गमूल 2 हो गया। बस इस तरह से बना जाता है वर्गमूल। ये तो था बाबू एक अंक का। तनी 3 अंक आ जाए, 4 अंक आ जाए, 5 अंक आ जाए, 10 अंक आ जाए, तब कैसे निकालेंगे। तब पहले सीखो बेसिक, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी है इसका। शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं, तो पहले बेसिक समझ लो, फिर शॉर्ट ट्रिक बता दिया जाएगा। ठीक, आओ सिखाते हैं। ये तो 4 के निकला, और सिखाते हैं। 9 के बना तो 9 के निकालते हैं तो कितना आ जाएगा बताओ। अगर हम 9 को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे बताओ। तो यहाँ हम ले लेते हैं 3, क्योंकि इतना तुम दिमाग लगाना बाबू कि 9 में जो है कौन सी संख्या से हम भाग दें कि कट जाबो। तो 3 तो है ही है, तो 3 दिया 9, तो 3 लिया ना, 3 से गुना भी करो। देखो पहले भागा दो, 3 दिया 9, ये तो हो गया। 3 से गुना भी कर दो, गुना कर दिए। गुना यहाँ पर गुना करके यहाँ लिखना है, और यहाँ लिख देना प्लस। तो 3 दिया 9, कट गया। यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ने का नियम रहता है, 3 3 6, लिख देंगे आता क्या वर्गमूल। किसका वर्गमूल, 9 का। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये वाला लिखना है लास्ट वाला, ये 3। 3 हो गया, बस। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस दिमाग लगाना है कि कितना से लगेगा। इतना तो दिमाग मतलब इतना तो दिमाग लगेगा भाई तुम लोग के। इतना तो नहीं है कि कौन सा पहाड़ा में कौन सा आता है, दुका में कितना आएगा, चार में कितना, चार का में कितना आएगा, ये सब तो या पहाड़ा में हो लिखी याद होगा तुम लोग के। पहाड़ा याद रखो बनेगा, पहाड़ा जरा बना याद ना रखेगा, जरा मन भुलाएगा, दिक्कत होगा। और सिखाते, ये तो 9 वाला हो गई। चल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 9 हो गया, 10 में आओ। अगर यहाँ 10 रहेगा तब 10 का निकाल के बताओ। देख भैया, जब भी जैसे अंक बढ़े, 1 से 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 10 हो या 8 हो या 9 हो, कितना भी क्यों ना अंक हो जाए, दाएं तरफ से पहले हम जोड़ा लगाएंगे। आओ जोड़ा लगाओ इसको पहले। तो दाएं तरफ इधर वाला होता है, बायां इधर, ठीक। तो इधर से जोड़ा लगाओ पहले। तो यहाँ से जोड़ा लगा दिए, जोड़ा तो लग गई, लेकिन बचा कितना, 1। अब दिमाग लगाना, 1 में कितना से भाग दें। तो दिमाग ना लग रहा है कि 1 से लगेगा, ये तो ना कह देगा 2 से लगेगा, ऐसा हो सकता है जी, हो ही नहीं करेगा। 1 से लगाओ इसको, कहेगा नो हम 4 से लगाएंगे, अरे लोल 4 से लगेगा, ये 1 कैसे ना लगेगा। कहेगा ना हम 5 से लगाएंगे, लूले हुआ जैसे करेगा, लगेगा कितना से, 1 से लगेगा। और लगाते हैं, तो 1 से हम भागा दिए, ठीक। तो 1 से इसमें भागा देंगे तो 1 लिखा जाएगा। अब एक पर अभी ध्यान न देना है, क्योंकि जोड़ा लग गया भाई, जोड़ा लगाना फिक्स है। जैसे अंक बढ़ेगा ना तो जोड़ा लगाना पड़ेगा तुमको। तो 1 से इसमें भागा दिए, तो ये तो 1 कट गया बाबू, इसमें तो कोई दिक्कत ना होगा। अब यहाँ 1 लिए थे ना, तो 1 से गुना करो ना, यहाँ प्लस करो, जोड़ो इसको, 1 1 2। अब यहाँ से ना डबल अंक उतारना है, डबल अंक तो उतार दिए। डबल अंक उतारने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है कि 2 के बगल में ना क्या हम रखें कि 0 आना चाहिए। तो 0 में कोई भी अंक से हम गुना करेंगे तो क्या कहलाएगा, 0 आइबे करेगा 0। जैसे देख यहाँ रखो, 0 रखे तो एक और ले 0, जितना से भाग करेगा उतने से गुना करेगा, जितना से भाग उतने से गुना, ठीक। यहाँ पे वो सही, जितना से भाग उतने से गुना, जितने से भाग उतने से गुना। तो जितना से भागा दिए उतने से गुना कर दिए, तनी गुना कर दो। तो 0 न लिए थे तो यहाँ 0 बैठा दो। देखो 0 में 0 से करेंगे तो 0, 2 में 0 से करेंगे तो 0,
जीरो में कोई भी अंक से गुना करेंगे केवल जीरो प्राप्त होता है। ठीक, आओ इसमें इसको जोड़ो, ये जीरो हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, 10 दूना 20। यहाँ से अगर यहाँ दुगना आ गया समझ वर्गमूल सही है। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 का 10। आता लिखना क्या जरूरी है, आओ बताते हैं। और किसी को अगर हम निकालना चाहें 121 का, चल 121 का निकाल, कोनो दिक्कत नहीं है। देखो इधर से पहले जोड़ा लगा लेना, जोड़ा लगा लिए, कितना बचा बाबू, कितना बचा, एक। अब एक कितना से लगेगा, अब इतना तो लोल ना होगा कि एक 5 से लगावेगा, 2 से लगावेगा, जब भी लगावेगा तो एक से लगावेगा। तो जितना से हम भागा दिए उतना ही से गुना किए। एक से भागा दिए, एक से गुना करेंगे, 2 से भागा दिए, 2 से गुना करेंगे, 3 से भागा दिए, 3 से गुना करेंगे, 4 से भागा देंगे, 4 से गुना करेंगे, बात खत्म। ठीक, तो एक से भागा देंगे इसमें तो एक के ना आवेगा दे, एक का पहाड़ा एक बार एक, बात खत्म। और क्या, तो ये तो कट गया, कट गया ना, यहाँ से डबल उतारो, कितना उतरेगा 21। अब यहाँ जुड़ने का नियम रहता है, एक एक दो हो गया। अब तुमको दिमाग लगाना है ना कि यहाँ पर क्या अंक रखे कि ये वाला आ जाए। तो तुम क्या करना ना, एकदम ना जीरो से चेक करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं ना कहीं तुमको मिल जाएगा। चलो हम चेक करके दिखाते। देखो दो है ना, दो तुम यहाँ लिख देना, इसके बगल में तुम रखना 0 0, जितना से भाग उतने से गुना, गुना करो तो जरा एरा गुना करके देखो, 0 में 0 से 2, यहाँ कितना 21, अब 20 से आया है, नहीं ना आया। आप चेक करो, तो 0 तो हो गया, अब एक चेक करो, देखो 2 रखे, ये वाला 2 हुआ ना, और उसके बगल में कितना रखेंगे 1, एक से गुना करेंगे तो करो तो ना, 1 में 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, और 2 में 1 से करेंगे तो 2, 21 आ गया। 21 से ना लाना था, तो यहाँ रखेंगे कितना 1 1 हो गया, यहाँ भी रख दो 1 हो गया, ऐसे गुना करके लिख देना 21 21 कट गया। तो 121 का वर्गमूल कितना आ गया, 11। 121 का वर्गमूल कितना आ गया, 11 हो गया। चल भैया और सीख तुम। अरे वर्गमूल हल्का है, ध्यान देगा तब ना बनेगा, या तुम लोग ध्यान देवे नहीं करता है, तुम लोग दूसरा दिमाग लगाता है। चल अब आते हैं 144 का निकालते हैं। चल तो भाई निकाल ले, चल निकाल दो। इसको क्या कर दाएं तरफ से क्या लगा देंगे, जोड़ा, कितना बच गया बाबू, 1। तो यहाँ लिखेंगे 1, 1 से भागा देंगे, 1 से गुना करेंगे, 1 से भागा देंगे तो 1 ना आएगा, 1 का पहाड़ा में 1 एक बार, यहाँ से डबल उतारेंगे 44, इसको 1 लेके काट दो, इसको जोड़ो, 1 1 2। अब 2 के तुमको बगल में रखना है, इतना लाना है, क्या कौन सा अंक रखेंगे 44 आ जाए। तो एक जीरो, अभी क्या बताए, जीरो चेक करो, देखो 2 है ना, तो 2 के बगल में क्या रखेंगे 0 0, गुना करो, नहीं आया। अब 2 के बगल में 1 1 रख के देखो, 1 2 नहीं आया। अब 2 के बगल में 2 2 रख के देखो, 2 दूना 4 2 दूना 4 आ गया ना। बस इसी खोजना है अपने मन से। तो यहाँ रखा है 2 2, यहाँ जगह 2 2 ना 4, और 2 2 ना 4, यहाँ 2 लिए थे, यहाँ 2 ले लो, बात खत्म। यहाँ जोड़ दो, 2 2 4, 2 के देखो 12 2 ना 24, यहाँ से अगर दूरा यहाँ आ गया तो समझो वर्गमूल सही है, ऐसा लिख के काट देना, ऐसे बन जाएगा। देख भैया बेसिक बता दे रहे हैं, ध्यान से इसको देख लिया करो, ना दिमाग लगेगा तभी दिक्कत होगा। चल आगे आते हैं 169 को ना, 169 दाएं तरफ से जोड़ लगा लेंगे, ये कितना चला है, 1 से 1 1 1 1 खत्म, यहाँ से 69, यहाँ जोड़ो 1 1 2, बगल में कितना रखेंगे, बगल में कितना रखेंगे इतना आ जाएगा, देखो ना 3, तो 3 रखो, क्योंकि देखो 3 थी या 9, 3 2 ना 6 कट गया, यहाँ 3 लिए थे, यहाँ 3 ले लो, 3 3 6 ये 2, देखो 13 2 ना 26, बात खत्म। चल 169 हो गया ना, 196 का बना हुआ, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, देखो आ रहे भारी वाला पर भी। ये दो अंक ये जोड़ा लगा लिए, जोड़ा लगाने के बाद तो कितना बचा, 1 1 से लगाओ, 1 से भागा दी, 1 से गुना गए, 1 यहाँ लिख दिए, यहाँ खत्म, इसको उतारो 96, 1 1 2। अब इसके बगल में कितना रखेंगे इतना आ जाए, खोजो, 4 रखो आ जाएगा, देखो 4 रखें, 4 4 गुना करो, 4 चौके 16 के 6 हाथ में रहे,
2 चक 8, 8 है 9, खत्म। 11 इसको जोड़ो, 4 4 8 2, देखो 14 2 ना 28, यहाँ से दुगना है ना, बस जैसे दुगना हुआ समझो कि वर्गमूल तुम्हारा सही है। और निकालते हैं, अब बताते हैं दोनों को कितना का। ले लेते हैं 361 का, वो तो एक वाला था। सुनो, 2 अंक जोड़ लगा दिए, अब कितना बचाती है। अब तुम दिमाग लगाओ कि कौन सा ऐसा अंक है जो 3 को काट सकता है। लेकिन हाँ भैया, वो से कम लगे, ज़्यादा मत लगा देना। अच्छा मान लें कि हम 2 लेते हैं, तो 2 से भी तो गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जो संख्या लेंगे उसी संख्या से गुना भी करना है। अब कहेगा हाँ 3 लाना है, 3 3 तो 1 गुने 3 होता है, लेकिन बाबू सेम संख्या लेना है ना, तो 3 लाना है, तो कैसे करेंगे। तो 3 तो ये नहीं करेगा सेम से, 3 दिया ना, 2 2 ना 4, तो 1 में 1 से करेंगे तो 1 आएगा ना, बस 1 हो गया। चल 1 से लगाओ, तो 1 से लगाए, 1 से गुना किए, तो 1 से भागा देंगे, 1 से गुना किए तो यहाँ 1 लिख देंगे, बात खत्म। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ कितना कर देंगे 2, जोड़ेंगे ना, 1 है 1 2, और 3 में से 1 गया 2, यहाँ से डबल अंक उतार लेंगे, 2 कितना हो गया 261। अब इसके बगल में रखेंगे, इतना लाना है तुमको। आइए बताइए बाबू, 0 से चेक करो, आराम से मिल जाएगा। चेक करें, और अगर हम देखो इसमें 9 रखेंगे ना तो आ जाएगा, तुम रख लियो, कितना खोजते ना, तुम 9 रख लियो आ जाएगा। 9 में 81 के 9 दूना 18, 18 8 26 हो गया, कट गया। तो 9 ना रखे थे, यहाँ 9 हो गया, 9 9 18 के 8 हाथ में 1 और 2 1 3 19 दूना 38 हो गया, बस। इस तरह से था वर्गमूल, 367 का वर्गमूल 19 होगा। चल भैया, और गुणन अब रह गया क्या, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से देखो भाई, यहाँ जो है ना नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चलता है, बहुत प्रॉब्लम। बात ऐसा है ना कि लंबा वीडियो इसलिए नहीं बना पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होता है, यहाँ जल्दी धरता नेट उठ नहीं है, इसलिए कम कम वीडियो बना के अपलोड कर दो। ठीक, अब अगले वीडियो में बता देंगे गुणनखंड विधि से कैसे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।